बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला सुनाया, जो बराह रास्त नशर किया गया। फैसले में कहा गया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। फैसले में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का अख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि फैसला फौरी सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासब से फैसला सुनाया और बेंच के रुकन जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। गजा जंग के बावजूद सऊदी अरब ने तेल सस्ता कर दिया। सऊदी अरब ने खाम तेल की नीरखों में 1% से ज़्यादा कमी कर दी। ये हैरत अंगेज फैसला आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का सबब बना है। सऊदी अरब के इकदाम से इसके तेल के निरख 27 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के तूल पकड़ने पर माहिरीन ने कहा था कि मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ाकर बहरान पैदा कर सकता है। शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का काबिल इत्मीनान दोस्त करार दे दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपने पड़ोसी मुल्क भारत को सबसे काबिल इत्मीनान दोस्त करार दे दिया। शेख हसीना वाजिद का इलेक्शन का हतमी रिजल्ट आने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहना था कि भारत हमारा काबिल एतमाद दोस्त है क्योंकि इसने 1971 की जंग के दौरान हमें पनाह दी। शेख हसीना वाजिद का कहना था कि भारत जैसा दोस्त होने पर हम बहुत खुशकिस्मत हैं। इटली ने यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका फौज बनाने का मुतालबा कर दिया। इतालवी वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया है कि यूरोपीय यूनियन को अपनी मुश्तरका फौज तश्कील देनी चाहिए जो अमन कायम करने और तनाज़ात को रोकने में किरदार अदा कर सके। आलमी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इतालवी वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम दुनिया में अमन चाहते हैं तो इसके लिए यूरोपीय फ़ौज की ज़रूरत है। इतालवी वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे ताकतवर ममालिक की दुनिया में यूरोपीय यूनियन के ज़रिए ही इटली, जर्मनी और फ्रांसीसी शहरियों को महफूज रखा जा सकता है। आलमी ताकतों ने रूस यूक्रेन जंग के बाद नेटो की तोसी पर ज़्यादा तवज्जो दी है। फिनलैंड गुज़िश्ता साल इस इत्तेहाद में शामिल हुआ जबकि स्वीडन भी रुकन बनने के करीब है। इसराइली मंसूबा मुस्तरद। अमेरिका का फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि फ़लस्तीनी शहरियों को घरों को वापस आने के काबिल होना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा में बेघर होने वाले शहरियों को घरों को वापस जाने की इजाज़त देने में अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि इसराइल अपनी फ़ौजी मुहिम के कम शिद्दत के मरहले की तरफ बढ़ रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि फ़लस्तीनी शहरियों को हालात की इजाज़त के साथ ही घर वापस आने के काबिल होना चाहिए। इन पर गजा छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। एंथनी ब्लिंकन ने इसराइली हुक्काम के इन बयानात को मुस्तरद कर दिया जिसमें गजा के रहायशियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी का मुतालबा किया गया था। इसराइली पार्लियामेंट के बाहर धरना। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। दर्जनों इसराइली शहरियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में पार्लियामेंट की इमारत के बाहर धरना दे दिया। इस दौरान धरने के शुरका ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत 7 अक्टूबर के हमले के बाद मकबूलियत खो चुकी है। इसराइली सरकारी नशरियाती अदारे के सर्वे से पता चलता है कि 64% इसराइलियों ने 90 दिन की जंग के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कारकर्दगी नाकाफी करार दी। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर शहीद। इसराइली हमले में लबनान में हिजबुल्लाह के आला कमांडर शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लबनान में एक फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर
विसाम अल्ताउल को शहीद कर दिया। सिक्योरिटीज राय ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि ये एक बहुत तकलीफदेह हमला है। सैकड़ों अहलकारों ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि शहीद कमांडर ने जनूब में हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। 7 अक्टूबर से सरहद पार से बमबारी शुरू होने के बाद से जनूबी लबनान पर इसराइली गोलाबारी में हिजबुल्लाह के 130 से ज़ायद जंगजू शहीद हो चुके हैं। इस कत्ल से गजा में तनाज़ा लबनान का दीगर जगहों पर फैलने का खदशा मज़ीद बढ़ गया है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का भी बयान फ़लस्तीन के हक़ में आ गया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनियों को हक़ खुद अरादियत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहने का हक़ मिलना चाहिए। इसराइल रवानगी से पहले जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दहशतगर्दी का खात्मा खित्ते को तशद्दुद के अब्दी चक्कर से निकलना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि गज़ा इसराइल के लिए ख़तरा ना बने, हमास को हथियार डाल देने चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना था कि हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हौसी बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले रोकें। आर्मी चीफ का दौरा बहरीन, अहम मुलाकातें, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद से मुलाकात की। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ की बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर HH जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के दौरान 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 5 दहाइयों बाद चांद पर उतरने के लिए पहला अमरीकी खलाई मिशन रवाना। 50 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद पहली बार ऐसा अमरीकी खलाई मिशन रवाना किया गया है जो चांद पर उतरेगा। ये मिशन अमरीका के सरकारी खलाई अदारे नासा के बजाय निजी कंपनियों ने रवाना किया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस नामी कंपनी के रॉकेट वाल्कन के जरिए एक और कंपनी एस्ट्रो बायोटेक्नोलॉजी के लैंडर को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट ने स्पेसक्राफ्ट को चांद की जानिब रवाना किया, जो 23 फरवरी को वहां लैंड करने की कोशिश करेगा। मिस्र में 4,500 साल पुराना मकबरा दरियाफ्त। मिस्र में एक दी मकबरा दरियाफ्त किया गया है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो 4,500 साल पुराना है। मिस्र और जापान के माहिरीन आसार कदीमा ने सकारा के इलाके में इस मकबरे को दरियाफ्त किया, जिसमें मुतअद्दिद नवादरात भी मौजूद हैं। मिस्री वजारत सियाहत की जानिब से मकबरे की दरियाफ्त की तस्दीक की गई है। मिस्री वजारत सियाहत के मुताबिक मिस्री और जापानी माहिरीन की टीम ने मिस्र की दूसरी बादशाहत के अहद का एक चट्टानी मकबरा दरियाफ्त किया है, जिसमें मुतअद्दिद तारीखी नवादरात और कब्रें मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की उर्दन के बादशाह से अहम मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए मशरिक़ वस्ता के दौरे पर उर्दन पहुंचे और फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक इस अहम मुलाकात में गजा में जंग बंदी के इम्कानात और मुस्तकिल अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया और जल्द अज जल्द इस मसले के हल पर जोर दिया गया। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला ने मुलाकात में अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि फ़लस्तीन का पायदार हल 2 आज़ाद रियासतों के क़याम से मशरूत है, जिसके लिए आलमी क़ुव्वतों को अपना किरदार अदा करना होगा। कनाडा और अमेरिका के बाद भारत के मालदीव से भी ताल्लुकात में सर्द महरी। मालदीव के नौमुंतखब सदर मोहम्मद मेज़ो मोदी सरकार की मुदाखलत के खिलाफ उठ खड़े हुए। भारत के मालदीव के वसाइल पर काबज़ होने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। मालदीव के सदर ने ओहदा संभालने के बाद बरसों पुरानी रवायत तोड़ते हुए अपने पहले सरकारी दौरे के लिए भारत के बजाय तुर्किया का इंतखाब किया और तमाम हिंदुस्तानी फौजियों को भारत वापस जाने का हुक्म दिया। हमारे शहरियों से ज़ालिमाना सलूक बंद करें, अफ़गान वज़ीर आज़म का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अमीरात इस्लामिया अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दौरान मुलाकात अफ़गान वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानी हुक्काम को अफ़गान महाजरीन के साथ अपना ज़ालिमाना रवैया बंद करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में
पाकिस्तान का एक वफ्द अफगानिस्तान के दौरे पर है। मौलाना फजल रहमान एतवार को अफगान हुकूमत की दावत पर काबुल पहुंचे थे। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली सार्फिन पर मुसलसल बढ़ती कीमतों का बोझ मजीद बढ़ गया। डिस्कोज बिजली सार्फिन के लिए सेल्स टैक्स समेत फी यूनिट 50 रुपए से ज्यादा तक के बुनियादी टैरिफ के अलावा रवा माह जनवरी में सिर्फ माहाना और समाही एडजस्टमेंट का बोझ बढ़कर 8 रुपए 56 पैसे फी यूनिट बन गया। एक तरफ बिजली सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए से ज्यादा लागू है, तो वहीं इस महीने जनवरी में अलग से माहाना और समाही एडजस्टमेंट का बोझ बढ़कर 8 रुपए 56 पैसे फी यूनिट बनेगा। बांग्लादेश इंतखाबात, हुक्मरान जमात अवामी लीग को वाज़ेह बरतरी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर टर्नआउट 40% रहा, जबकि 2018 के इलेक्शन में टर्नआउट 80% से ज्यादा रहा था। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान जमात अवामी लीग ने गैर हतमी नताइज के मुताबिक 204 सीटें अपने नाम कर लीं। हसीना वाजिद की इत्तेहादी जमात जातिया पार्टी भी 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। बांग्लादेश की कुल 300 सीटों में से 264 के नताइज आ चुके हैं। शेख हसीना वाजिद के 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन। सर्दी की शिद्दत और धुंध का राज बरकरार, मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अफगानिस्तान से मगरबी सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बायस शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शदीद सर्दी की लपेट में आने वाले इलाकों में दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान है, जबकि साइबेरियन हवाओं की रफ्तार में इजाफे के बायस आज से कराची में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। बल्ले के निशान का केस 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के लिए दायर दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा हामिद खान को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, जिस पर वो रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हामिद खान से पूछा कि क्या आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर दें। इस पर हामिद खान ने इस्तदा की कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। चौधरी निसार अली खान का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। रावलपिंडी टेक्सला में जलसा से खिताब करते हुए चौधरी निसार अली ने कहा कि किसी पार्टी की दुम पकड़कर नहीं, अवाम के कंधे पर सवार होकर कौमी असम्बली में जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा असूलों की सियासत की, इक़्तिदार या वजारत मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। किसी सियासी जमात पर तनकीद करके वोट नहीं लूँगा, बल्कि आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टी20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए कौमी टीम का स्क्वाड सिडनी से बरास्ता ऑकलैंड पहुंच चुका है और मैच की तैयारियों में मसरूफ है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।